आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण लगातार दूसरे साल पेपरलेस बजट पेश करेंगी। आगामी बजट में मोदी सरकार का कृषि, किसान और एमएसएमई पर फोकस रह सकता है। छोटे किसानों को बड़े तोहफे के साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी बढ़ाया जा सकता है। किसान उत्पादक संघों को आर्थिक तौर पर और मजबूत करने का ऐलान संभव। किसान पेंशन योजना के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतों का ऐलान हो सकता है। कोरोना काल में फूड प्रोसेसिंग निर्यात में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाया जा सकता है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद कम है। हालांकि बजट में राहत के कुछ दूसरे उपाय दिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एमएसएमई सेक्टर को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। कोरोना काल में यह सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आगामी बजट में बुनियादी संरचना और निवेश पर विशेष जोर हो सकता है ताकि विकास की रफ्तार बढ़ सके। आम बजट में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती भी संभव। सरकार डिमांड और परचेजिंग पावर बढ़ाने पर जोर देगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 10 बजे बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आम बजट को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में आम बजट 2022-23 पेश करेंगी। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आगामी वित्तीय वर्ष में 8 से 8.5% जीडीपी की उम्मीद जताई गई। चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर 9.2% के आसपास। हालांकि 2021-22 में लक्ष्य लगभग 11% का रखा गया था। देश की अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई, बेरोजगारी और डिमांड जनरेशन बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक थोक महंगाई दर 10% के आसपास है। वहीं कोरोना ने बेरोजगारी की समस्या को विकराल बना दिया है। आज से बैंकों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक में ईएमआई या कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कम बैलेंस की वजह से फेल होने पर 250 रुपए पेनल्टी लगेगी और पहले ये 100 रुपए था। एसबीआई 2 से 5 लाख के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए के साथ आज से जीएसटी भी वसूलेगा। हर महीने की 1 तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी, पीएनजी प्राइस लिस्ट जारी करती है। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। चुनाव आयोग की सोमवार को चुनाव प्रचार से जुड़ी तीसरी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में रैली, सभा और रोड पर लगी रोक 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला हुआ। हालांकि आयोग ने रैली में अब 1000 लोगों को शामिल होने की इजाजत दे दी है। इंडोर सभाओं में भी संख्या 300 से बढ़ाकर 500 कर दी है। प्रत्याशियों के डोर टू डोर कैंपेनिंग में अब 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी। पहले ये संख्या 10 ही थी। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सभा, रैली और रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक लगाया था। इसी ने इन प्रतिबंधों को 2 बार 22 फरवरी और फिर 31 जनवरी तक बढ़ाया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर गाजियाबाद में रहेंगे। मुख्यमंत्री मोदीनगर विधानसभा में प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ में चुनावी अभियान पर रहेंगे। मौर्य सरधना और मेरठ शहर सीटों पर मतदाताओं से संवाद और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। मुलायम परिवार की छोटी बहू बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। उत्तराखंड में बीजेपी का आज से मेगा पोल कैंपेन शुरू। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी प्रचार में उतरेंगे। बीजेपी प्रचारकों की सूची में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज से 4 दिवसीय गोवा दौरा शुरू। कई चुनावी अभियान के बीच केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश की संपत्ति 22 सालों में 17 गुना बढ़ी है। मैनपुरी के करहल सीट से नामांकन के दौरान हलफनामे में उन्होंने पुष्टि की। सोमवार को करहल सीट के लिए नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। दो 2004 में कन्नौज से सांसद के लिए चुनाव में अखिलेश ने 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति की घोषणा की थी। योगी राज में अखिलेश की संपत्ति ग्रोथ 10% के आसपास रही। सपा के सरकार के समय अखिलेश की प्रॉपर्टी 4 गुना बढ़ी थी। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने 68 करोड़ 73 लाख की संपत्ति घोषित की। पंजाब लोक कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 122 करोड़ की संपत्ति घोषित की। सुखबीर के पास 95 लाख के घोड़े हैं, लेकिन कोई कार नहीं है। सुखबीर बादल के पास 51 करोड़ 21 लाख की प्रॉपर्टी है, जबकि उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के पास 71 करोड़ की संपत्ति है। यूपी में बीएसपी ने सोमवार को 65 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहले 4 प्रत्याशी और फिर 61 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई। 61 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 19 ब्राह्मण, 9 मुस्लिम, 10 दलित, 5 ओबीसी और 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीएसपी ने डिप्टी सीएम केपी मौर्य के खिलाफ सिराथू से संतोष कुमार त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर राजा भैया के खिलाफ मायावती ने मोहम्मद फहीम उर्फ पप्पू भाई को टिकट दिया है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी संरक्षक का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आशीर्वाद लिया। संसद से निकलने के दौरान मुलायम से स्मृति की मुलाकात हुई। स्मृति ने पैर छूकर दिग्गज सपा नेता का आशीर्वाद लिया। मुलायम के पैर छूने को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। यूपी चुनाव के मद्देनजर यादव वोटों के लिए इसे स्टंट माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। राज्य के राज्यपाल ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर सूबे को लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर बताया था, जिसके जवाब में सीएम ममता ने नाराज होकर गवर्नर जगदीप को ब्लॉक कर दिया। देश में सोमवार को 2,09,000 नए कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 959 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में पिछले एक दिन में 2,62,000 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। एक्टिव केसों का आंकड़ा 18,31,000 तक पहुंचा।
राजधानी दिल्ली में सोमवार को 2779 नए संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 38 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में कल कोविड के 960 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 11 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज की गई। कर्नाटक में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। राज्य में सोमवार को 56 कोविड पेशेंट ने दम तोड़ा, जबकि 24,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में कोरोना से सोमवार को 36 लोगों की मौत हुई, जबकि असम में 19 कोरोना मरीजों की जान गई। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने से आज से कई राज्यों में लगी पाबंदी खत्म की जा रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड में 1वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 3 फरवरी से स्कूल खुलेगा। राज्य में ऑफिस और सिनेमा हॉल भी 75% क्षमता के साथ ओपन होंगे। राजस्थान में रविवार का वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। साथ ही बाजार अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। बेंगलुरु में सोमवार से ही स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। देश भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स आज देशव्यापी हड़ताल करेंगे। अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है। केंद्र की निजीकरण नीतियों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल बुलाई है। निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों से किए वादों से मुकर रही है। हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। किसानों के समर्थन में खाप पंचायत भी उतर गई है। खाप पंचायत और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो दिल्ली बॉर्डर फिर बंद किया जाएगा। महाराष्ट्र में सोमवार को ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। छात्र ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर समेत राज्य के कई शहरों में छात्रों ने विरोध किया है। मुंबई के धारावी में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे हिंदुस्तानी भाव पर छात्रों को भड़काने का आरोप है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा कि लीडर बनने के लिए कप्तान होना जरूरी नहीं। कोहली ने कहा कि एमएस धोनी उनकी कैप्टेंसी में खेलते हुए भी टीम में लीडर की भूमिका में थे। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बीसीसीआई पर गंभीर सवालिया निशान लगाए हैं। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि टीम इंडिया का कप्तान बनने के लिए बोर्ड में सिफारिश जरूरी है। हरभजन सिंह ने कहा कि बोर्ड में उनकी पहचान नहीं थी, इसलिए कैप्टन के लिए उनके नाम की सिफारिश नहीं हुई। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान का बहुत धार्मिक महत्व है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में संगम तट पर आज 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की संभावना। सोमवार को ही दोपहर बाद अमावस्या का मुहूर्त लगने के बाद संगम में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। अभिनेत्री काजोल कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, बेटी और पति को कर रही हूं मिस। व्हाई आई किल्ड गांधी में नाथूराम का किरदार निभाने वाले अमोल कोल्हे विवादों में फंसे। कांग्रेस ने फिल्म पर रोक लगाने की बात कही। बाइडेन फैमिली में शामिल हुई नई सदस्य के रूप में बिल्ली। राष्ट्रपति ने फोटो शेयर कर लिखा, तुम्हारा स्वागत है विलो। कैलिफोर्निया में चोरी का अजब गजब मामला। सांप बनकर रेंगते हुए लाखों का सामान किया साफ। पुलिस को मिली
कड़ी जांच करने के आदेश। रूस और यूक्रेन में सीज फायर के बाद भी तनाव जारी। यूक्रेन में आम लोग नकली बंदूकों से कर रहे हैं लड़ाई की प्रैक्टिस, सैनिकों ने दी ट्रेनिंग। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हुथी द्वारा उनकी तरफ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में किया नष्ट। हुथी विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।